आपके साथ जुड़ जाएगी, वो शराब के थ्रू आपके साथ जुड़ी रहेगी और वो चलता रहेगा आपके साथ। वो कॉन्टिन्यूसली आपके साथ चलती रहेगी, हर जन्म में वो आपके साथ रहेगी, आपके पूरे परिवार को तंग करेगी और आप उससे पीछा नहीं छुड़ा पाओगे। ये होता है, ये कर्म का संचालन है और ये आप तय करते हो। जन्म से पहले इंसान तय करता है कि उसको अच्छा करना है, बुरा करना है। वहाँ तो वादा कर लेता है, फिर यहाँ आके वही चीज़ करता है। तो ज़्यादा देर नहीं होती है, फिर आपको फिर वही परिणाम मिलने शुरू हो जाते हैं। आपका पुण्य, आपका पूजा पाठ का फल उस इंसान के पास पहुँच जाता है जिसके साथ आपने गलत किया है, जिसका आपने बुरा सोचा है। बुरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो उस वक़्त आप हँस रहे होते हो, लेकिन आपके ऊपर कुदरत हँस रही होती है, क्योंकि धोखा खाने वाला बेवकूफ़ नहीं होता, धोखा देने वाला बेवकूफ़ होता है। आप धोखा दे रहे हो, आप बेवकूफ़ हो, क्योंकि आपके कर्म उस पर जा रहे हैं, आपके जो पुण्य कर्म है उसको मिल रहे हैं। अगर आपने किसी से संपत्ति हड़पी है तो आपके पुण्य कर्म उसको मिल जाएंगे, फिर आपके हाथ में आएगा कुछ नहीं। फिर आपको अपनी जर्नी दोबारा से शुरू करनी होगी। अगर हाँ, फिर उस जन्म में भी आपने यही रिपीट किया तो फिर आपके साथ यही होगा। किसी जन्म में तो ये भी हो जाएगा कि आप पूजा पाठ भी नहीं कर पाओगे, आपको वो मौका भी भगवान नहीं देगा, कुदरत नहीं देगी। और इस समय का तो ऐसा ये चल रहा है दौर कि इस जन्म में अगर आपने इस अवस्था में भी आकर अगर आपने वही काम किए हैं, मान लो आपके पास 5-6 साल हैं ज़िंदगी के और आपने जवानी से लेके बुढ़ापे तक वही काम किया है अपने सगे भाई के साथ, तो आपके साथ वही चीज़ दोबारा अगले जन्म में आप तैयार रहिए कि आपके साथ वही चीज़ होगी। आपके किसी कर्म से, पूजा पाठ से कुछ कटने वाला नहीं है, क्योंकि जितना भी आप पूजा पाठ करोगे, जितना भी आप मंदिर में दान करोगे या कुछ भी करोगे आप अपना भला चाहने के लिए, वो उसको कन्वर्ट हो जाएगा, वो उसके पास चला जाएगा। तो उसे मोक्ष की प्राप्ति ऑटोमेटिकली आपके द्वारा हो जाएगी, क्योंकि आपने अपनी पूजा का पाठ जो भी उसने तो किया ही है, वो पूजा का फल, आपकी भी पूजा का फल उस तक उसके पास चला जाएगा, क्योंकि आपने चुना ही संपत्ति को है, पैसे को है, जिस चीज़ की इस दुनिया में कोई ज़्यादा वैल्यू है नहीं। जब तक आप जिंदा हो, आपको 2 वक्त की रोटी चाहिए, ठीक है, सर पे एक छत चाहिए, अच्छे से पहन लो, ओढ़ लो, खा लो, पी लो, बस ये चाहिए होता है। पर इंसान की जो पैसे की भूख है ना, संपत्ति की भूख, वो खत्म ही नहीं होती लालचियों की। तो वो वक्त दूर नहीं है जब आप बर्बादी की ओर तो आप बढ़ ही रहे हो। फिर आप कुछ भी करते रहो, कोई भला होने वाला नहीं है आपका। आप जो कुछ भी पुण्य करोगे, जो कुछ भी दान करोगे, वो उसको कन्वर्ट होगा जिसका आपने छीना है। समझ रहे हो? ये कहना बेवकूफ़ी, गधापंती है आपकी कि घर के घर में है, बड़ा भाई है, रख लिया। इनसे, इन शब्दों से कुछ नहीं होगा। कुदरत वही करेगी आपके साथ जो आपने किया है। तो आप बदले में कुदरत क्या करती है कि आपका पुण्य छीन कर उस इंसान को देती है जिसकी संपत्ति और पैसा आपने हड़पा। तो अब आप सोचो कि आप क्या कर रहे हो किसी के साथ, और आपको क्या परिणाम मिलेगा। कईयों का देखा है ना, परिवार की डेथ हो जाती है, पूरे खाई में गिर गया, अब उसका मकान वकान सब रह गया ना यहीं रखा हुआ। तो ये क्यों होता है? क्योंकि उसने भी ऐसा ही किया था किसी जन्म में, किसी परिवार के साथ, तो वो उसके साथ भी हो गया। इसीलिए मुझे ना किसी पे दया नहीं आती है, क्योंकि मुझे पता है कर्मा कैसे वर्क करता है, आपके कर्म कैसे वर्क करते हैं, और आपकी वाइब्स कैसे वर्क करती हैं। आपकी वाइब्स भी वैसी ही हो जाती हैं जैसे आप कर्म करते हो। शक्ल भी सड़ी हुई लगने लगेगी आपकी, आपसे लोग घृणा करने लगेंगे। जैसे हमें आती है ना, जो किसी कोड़ी को देख लेंगे तो कैसे आएगी, किसने क्या कर्म करे होंगे, छी, मतलब ऐसी घृणा आती है ना, वही घृणा आपके साथ होने शुरू हो जाएगी। आप अगर किसी का खाते हो, आप किसी के साथ बुरा करते हो, तो सबसे पहले आपकी संतान के दिमाग पर असर पड़ेगा, और आपकी संतान ऐसे ही भगवान देता है कि आपको संतान मिलती है दिमागी रूप से कमज़ोर, क्योंकि आपने बहुत दिमाग चलाया था, आपने दिमाग चलाया तो आपको कम दिमाग वाली संतान मिल गई।
ज़्यादा दिमाग चलाते हैं ना, इन्हें लगता है कि कुदरत बेवकूफ़ है, कुदरत बेवकूफ़ नहीं है। आप यहाँ किसी का खा रहे हो तो आपसे छीन के कुदरत आपका जो पुण्य है वो उसको दे देती है। तो ये लगा लो कि आप जितना भी पुण्य कर रहे हो वो आपको लगने वाला नहीं है। वो उस तक चला जाएगा जब तक आप उसकी चीज़ें बरतोगे, वो उस तक जाता रहेगा, उसके परिवार को मिलता रहेगा। ठीक है, उसको मिल जाएगा। अगर वो इस दुनिया में नहीं है, उसके परिवार जिंदा है, बाल बच्चे हैं, तो उन्हें मिलता रहेगा। अब आप सोचो कि आप कितने घाटे में हो और कितने फायदे में हो। घाटा और फायदा ये आप तय करते हो, भगवान नहीं तय करते हैं। कुदरत भी तय नहीं करती है, आपके कर्म और आप तय करते हो। अब आप सोचो कि आपने किसी के साथ क्या किया है। कुछ लोग चलते हैं कैलकुलेटिव, बहुत माइंड रखते हैं ना, हर चीज़ में कैलकुलेटिव होते हैं कि हाँ हमें ये करना है, हमें इतना हिसाब रखना है, हमें ये है, हमें वो है। पर देखो आपका हिसाब कैसे होता है। आपका हिसाब इस तरीके से होता है जैसे मैंने बताया है। अब आप सोचो कि आप क्या कर रहे हो। सोचो सोचो, अच्छे से सोचो। ये ज़िंदगी बुढ़ापे तक आपने यही किया है ना, ऐसे ही निकाल दी ना, हड़पने में, है ना, ये करने में, वैल्यू लगाने में, इसके पास वैल्यू वाला है, इससे और बाकी चीज़ें छीन लो। तो ये आपके साथ होगा जब तक आप रखोगे। आप बरत रहे हो, आप बरत के मरोगे, आपकी संतान को देके जाओगे, तो ये कर्ज जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। फिर आप जन्म लोगे, फिर आपके साथ यही होगा। आपके साथ यही सर्किल में आप घूमते रहोगे, क्योंकि आपने किसी जन्म में अपनी आत्मा में सुधार नहीं करा, अपने दिमाग पे सुधार नहीं करा, अपने कर्मों पे सुधार नहीं करा। तो आपके साथ भी वो चीज़ नहीं होने वाली है जब तक आप सुधार नहीं करोगे। कोई अगर जैसे कोई सुसाइड कर लेता है तो उसके साथ वही चीज़ रिपीट होती रहती है, वो रोज ही लटकेगा, कैसे भी करियो, तो वो उसी समय पर रोज वही काम करेगा डेली, जिस तरीके से उसने सुसाइड की थी। वो तंग आ जाती है आत्मा, ऐसे ही करते 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 उसका यही होता रहेगा। क्यों होगा? क्योंकि उसने सुसाइड करी है। तो सुसाइड करी है और उसके साथ ऐसा हो रहा है, आप भी वही कर्म कर रहे हो। आप जीवन, मनुष्य शरीर आपको मिला है, जीवन आपको मिला है अच्छे काम करने के लिए, लेकिन आप हड़पड़ भी कर रहे हो ना, तो फिर आपके साथ भी वही चीज़ होती रहेगी रिपीट। फिर जन्म लोगे फिर यही होगा, फिर जन्म लोगे फिर यही होगा, फिर जन्म लोगे फिर यही होगा। हर जन्म में ऐसा होता रहेगा। अब गीता पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा, क्योंकि लालच में तुमने बेड़ा गर्क कर लिया अपना और अपनी संतान का भी। ठीक है, यही बात समझ में आ रही है तो ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है। अब इस जन्म में अगर आप ये सब कर चुके हो और बुढ़ापे तक, बुढ़ापे में आपको कल आ रही है, तो अब तो कुछ जीवन रहा नहीं है आपका शेष। तो 1-2 साल में तो इंसान जीवन की क्या ही सुधारेगा, क्योंकि वो लालच में डूबा हुआ होता है, भाई मैं क्यों दूँ, है ना, मैं क्यों दूँ, मैंने रख रखा है, मेरे पास डबल होना चाहिए, उसके पास वैल्यू वाली चीज़ है तो मेरे पास डबल होना चाहिए, तो मैं उससे छीन लूँ। तो तुम्हें भी भुगतान करना ही पड़ेगा, जो बोओगे वही काटोगे। तो जो बोया है वो काटो। अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव।